मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। रावत साहब, बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने वो टारगेट खत्म किए, क्या हमने वो अचीव कर लिया जिसके लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया? और इस पूरे ऑपरेशंस को आप किस तरह से देखते हो सर? क्या है कि किसी भी ऑपरेशन करने से पहले कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं और तीन तरह के लक्ष्य होते हैं। एक तो होता है मिलिट्री लक्ष्य, एक होता है पॉलिटिकल लक्ष्य और एक होता है साइकोलॉजिकल लक्ष्य। अगर आप मिलिट्री लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो हमने पहले दावा किया था और अभी भी दावा कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई टेररिज्म के अगेंस्ट थी। तो जो 9 टारगेट को हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और किसी और को हानि नहीं आने दिया विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज, सो ये हमारा मिलिट्री टारगेट पूरा करता है। करेक्ट। उसके बाद रही बात पॉलिटिकल टारगेट की, तो पॉलिटिकल टारगेट में हमने अपना इंटेंशन पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली बता दिया कि आपके टेररिस्ट और आपके टेररिज्म के जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में किसी भी जगह छुपने लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो जहां भी रहेंगे तो उनको चुन चुन के हम मार देंगे, और जैसे हमने किया ये 9 टारगेट्स में। सो इस तरह से क्या हुआ कि पॉलिटिकल लक्ष्य भी अचीव हो गया। और रही बात साइकोलॉजिकल लक्ष्य की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि क्या है कि हमने पाकिस्तान की सेना को उन्हीं के नागरिकों के सामने बिल्कुल हमने उनको डिरेट कर दिया, हमने उनको नपुंसक बना दिया। वो जो जनता वहां पे जो पाकिस्तान के आर्मी वालों की इतनी इज्जत करती थी, मेरे ख्याल से इस 4 दिन की स्कर्मिश के दौरान सबसे मेजर अटैक आप इंडियन फोर्स का क्या मानते हैं? आर्मी है सिर्फ हवा है, ये उनके एयर बेस पर अटैक या फिर रावलपिंडी वाला? मैं मानता हूं कौन सा हमला पाकिस्तानी सेना को ज्यादा शर्मसार कर गया? उनके मेरे ख्याल से सारे ही ये 11 जो अटैक हुए हैं एयर टारगेट्स में, एरियल टारगेट्स में अटैक हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन रावलपिंडी जो कि उनके जीएचक्यू का हेडक्वार्टर के सामने है और रावलपिंडी में स्थित है, वहां पे अगर अटैक करना जब करते हैं तो पूरे आर्मी उनकी हिल गई कि अगर ये रावलपिंडी तक अटैक कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। सो ये तो एक प्रॉब्लम, ये तो एक थिंग। और दूसरी बात, जो सेना सर स्टेडियम में बम मार सकती है, मिसाइल मार सकती है, डोनाल्ड ट्रंप, उसको पाकिस्तान के जीएचक्यू में अटैक करने में कितना टाइम लगेगा? 3 किलोमीटर है, मैंने गूगल पे देखा, स्टेडियम से जीएचक्यू की दूरी 3 किलोमीटर। सो ये एक संदेश था उनको कि अगर हमने आपके रावलपिंडी के सामने अटैक किया है तो 3 किलोमीटर टारगेट करेक्शन देके कोई बड़ी बात नहीं, हम आपके टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और शायद ये एक इंपॉर्टेंट रीजन होगा जिसके कारण उनको लगा होगा कि अब बहुत हो गया, अभी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो सीधे अमेरिका के पास भागे कि भाई कुछ करो। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध 1000 साल का था, वो आज क्रेडिट ले रहे हैं, तो उनका तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई लेने देने नहीं है। और ये पाकिस्तान, अच्छा, वो आदमी ऐसा कब क्या कर दे, मतलब चलो राष्ट्राध्यक्ष है किसी देश के, मैं पब्लिकली नहीं उनको क्रिटिसाइज कर सकता, बट मतलब उनका बिहेवियर या उनका अजीब सा रहता है कसम टाइम। भाई तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तो सही, और 1000 साल की हमारी हिस्ट्री नहीं है, 75 साल की भी हिस्ट्री नहीं है। पता नहीं आदमी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, इनको व्हाइट हाउस वाले बताते नहीं है इस आदमी को कि नहीं बताते हैं, आई डोंट नो। शुक्रिया सर। रावत साहब प्लीज, अंदरूनी मामला है तो उसका प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हमारे साथ मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब भी मौजूद हैं और तीसरी बार वो हमारे साथ डिबेट